कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई यूएसए में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ भारत में हम लोग कल मनाएंगे गुरु पूर्णिमा। कहीं कहीं आज भी मना रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा जो है सभी सनातन धर्म प्रेमी मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा को हमारे श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी की आविर्भाव तिथि है कल, यानी कि टुमारो, और साथ में हमारे सनातन गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि भी। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में सब लोग इसे मनाते हैं। मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला गुरु पूर्णिमा पे हमारे परमाराध्यतम श्रीला गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में इस गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने का, गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने का, वो हम कल मनाएंगे। अभी पहले मैं गुरु महाराज जी की एक लेटर पढ़ रहा हूँ। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। कैंप श्री मायापुर नदिया, 22/1/1994। My dear Shri Satish Gupta, I was in receipt of your letter dated 25/12/93 addressed to New Delhi Mutt, along with the letter Guru Puja Pranami 501 501 only, and monthly contribution for 2 months 101 101 only. By the grace of Shri Guru, Shri Gauranga and Shri Radha Krishna, month-long Braj Mandal Parikrama, Annakut Govardhan Puja Mahotsav at Nandagram, installation ceremony of deities at Gokul Mahavan Mutt, Advent anniversary of most revered Srila Gurudeva at Vrindavan Mutt, Prachar programs at Bhatinda Thermal Colony and at Bhatinda City, as well as Prachar programs at New Delhi, Janakpuri, Dehradun, New Delhi, Paharganj, Jaipur, and Pachudala, Rajasthan. Terminated very grandly and successfully. Nagar Sankirtan procession and Mahotsav were performed in all places. Nagar Sankirtan was taken out at Dehradun. I was to speak twice, thrice, 4 times a day. Many persons have taken absolute shelter at the lotus feet of Srila Gurudeva, accepting Bhakti Sadachar. यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी ने पूरी डिटेल में वर्णन किया कि 1993 में कार्तिक मास ब्रजमंडल परिक्रमा के रूप में था। ब्रज 84 को उस परिक्रमा के बारे में बताया कि गोवर्धन पूजा महोत्सव हुआ नंदगांव में, और गोकुल महावन में नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उत्थान एकादशी जो थी वो वृंदावन मठ में हुई। इस प्रकार 1993 में जो ब्रज 84 को उस परिक्रमा के बारे में गुरु जी ने बतलाया,
और फिर दूसरे दूसरे शहरों में, जिनमें नई दिल्ली, जयपुर, काचूडाला और देहरादून, इन सब जगहों पे जो प्रोग्राम है उसकी बारे में लिखा कि मुझ में कई बार दिन में 4-4 बार भी प्रोग्राम बोलना पड़ता। अब इसमें कई लोगों ने हरि नाम दीक्षा ली, तो इस बात को गुरु महाराज जी ये नहीं लिखते कि कई लोगों ने मुझसे हरि नाम दीक्षा ली। गुरु जी कहते हैं, मैनी पर्सन्स हैव टेकन एब्सोल्यूट शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ श्रीला गुरुदेव। यानी गुरु जी अपने गुरुदेव के चरणों में उन्हें सौंपते हैं। हैव टेकन शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ श्रीला गुरुदेव। गुरु जी कभी एक शिष्य को अपना शिष्य कह के नहीं बोले, वो अपने गुरुदेव के शिष्य के रूप में ही सबको स्वीकार करते। तो मैनी हैव टेकन शेल्टर एट लोटस फीट ऑफ श्रीला गुरुदेवा एक्सेप्टिंग भक्ति सदाचार। अब ये जो भक्ति सदाचार की बात तो हम कर ही रहे हैं कि जो हरि नाम के साथ नियम है उनका पालन करेगा, वो गुरु महाराज जी बहुत जोर दे के कहते हैं। आफ्टर माई रिटर्न टू कैलकाटा आई हैड बीन टू यशना नदिया एंड अगरतला त्रिपुरा। तो कार्तिक मास के बाद दिल्ली, जयपुर इत्यादि करने के बाद कलकत्ता आए और फिर वहां से जशरा प्रोग्राम होता है, वहां जगदीश पंडित के श्री पाठ जगन्नाथ मंदिर, दशरा नदिया चाकदा में, और फिर अगरतला गए त्रिपुरा में। आई रीच श्री मायापुर विद 4 अदर्स लास्ट में। तो फिर चाकदा से गुरु जी मायापुर चले गए। तो मायापुर से ये चिट्ठी लिख रही। For some urgent work of the institution, we shall return to Calcutta tonight and stay there till 2nd February 1994. तो ये जो लेटर है 22 जनवरी की, तो वहां से मायापुर से लिख रही है और कहते मैं कल कलकत्ता चला जाऊंगा, 2 फरवरी 1994 तक कलकत्ता रहूंगा। वहां का एनुअल फंक्शन 26 जनवरी से 30 जनवरी तक होगा। We shall leave for North Bengal and Assam tour on 3rd February 94. Shrivad Bhakti Sarvasva Nishkinchan Maharaj will reach Calcutta on 28th instant to participate in the annual function of Calcutta Math. He will also go with us to visit the 4 mats of Assam this year. I am worried that your father is indisposed and has got heart trouble. Mental and physical rest is the best medicine for heart disease. He should not have any tension in his mind. Diet control and light physical exercise is necessary for controlling blood sugar. He should follow doctor's advice strictly. Ayurvedic medicine is good for heart disease. You should consult in regard to this with Dr. Prabhat, who is well known to Shri Madan Lal Gupta. Your father should not give up allopathic medicine as he is accustomed to them. तो गुरु जी कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रभात को दिखाएं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ साथ लेते रहे। Allopathic medicine, but he should take simultaneously Ayurvedic medicine with a gap of 1 hour as per doctor's advice. अब गुरु जी इसमें उपदेश लिख रहे हैं, तो ये उपदेश हम सबके लिए है, गृहस्थों के लिए। गुरु जी कह रहे हैं, A household devotee should lead his household life for the service of Shri Krishna. एक गृहस्थ को, भक्त को अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए व्यतीत करना चाहिए। His devotees, और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए व्यतीत करना चाहिए। Relinquishing all anti-devotional acts and habits. भक्ति प्रतिकूल
कार्य और आदतें त्याग कर एक गृहस्थ भक्त को अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्णा इज द मास्टर ऑफ हाउस। ये विचार करके कि भगवान श्री कृष्ण घर के मास्टर हैं, घर के मालिक हैं। श्री कृष्णा इज द मास्टर ऑफ हाउस एंड द इनमेट्स ऑफ द हाउस आर हिज सर्विटर्स। और घर में रहने वाले लोग उसके सेवक, यानी पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। इट इज द एडवाइस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु टू हाउस होल्ड डिवोटीज। चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ भक्तों को ये शिक्षा दी है दैट दे शुड वर्शिप डिएटीज, कि उनको श्री विग्रह की सेवा पूजा करनी चाहिए। दे शुड सर्व वैष्णवास, उन्हें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। एंड दे शुड परफॉर्म हरि नाम संकीर्तन, और उन्हें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। If there is any difficulty in performing archan of deities, they must serve Vaishnavas. अगर विग्रह सेवा में कोई दिक्कत हो तो उनको वैष्णव सेवा तो करनी ही चाहिए। एंड डू नाम संकीर्तन, और इसके साथ वैष्णव सेवा के साथ हरि नाम संकीर्तन। With the association of शुद्ध भक्तास, they will get inspiration. शुद्ध भक्तों के संग से उन्हें प्रेरणा मिलेगी। It will be a reminder to them that their life is for the service of Sri Krishna and for nothing else. तो श्री कृष्ण के भक्तों से संग करने से उनको ये बात बार बार स्मरण होगी कि उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। It is very difficult for a household holder to remain totally aloof from the transitory surroundings. एक गृहस्थ भक्त के लिए ये बहुत कठिन है कि अपने वातावरण से, अपनी परिस्थितियों से अछूता रहे। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्पररी फिजिकल रिलेशन, और जो हमारे देह के संबंध हैं उनके प्रभाव से हम अछूते रह सके, ये बड़ा कठिन है एक गृहस्थ के लिए। ये गुरु महाराज ने उपदेश दिया। इसके बाद इंस्ट्रक्शन दी, श्री नवदीप धाम परिक्रमा विल बी सेलिब्रेटेड दिस ईयर फ्रॉम 20th March 1994 टू 28 मार्च। 20 मार्च से 28 मार्च तक ये नवदीप धाम परिक्रमा होगी। यू शुड पॉजिटिवली रीच एट अवर मठ एट ईशोद्यान श्री मायापुर नदिया ऑन 20th मार्च। अगर परिक्रमा करनी है तो 20 मार्च तक मायापुर पहुंच जाओ। If you decide to go there, prior intimation should be given to त्रिदंडी स्वामी श्रीमद B.R. नारायण महाराज। तो अगर मायापुर परिक्रमा में जाना चाहते हो तो पहले वहां के जो हमारी मठ रक्षक श्री त्रिदंडी स्वामी B.R. नारायण महाराज जी को सूचना दो। श्री चैतन्य गौड़ी मठ, ईशोद्यान, पोस्ट ऑफिस, श्री मायापुर, डिस्ट्रिक्ट नदिया, वेस्ट बंगाल, as well as to Srimad B.P. ऋषिकेश महाराज at Calcutta मठ। तो ये दोनों सूचनाएं देनी पड़ेगी। I am so my love to you all। तो गुरु महाराज जी की एक विशेष बात है, हमें लोग ज्यादातर पूछते हैं आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, वी आर गुड। लेकिन गुरु महाराज जी अपने हाल के बारे में लिखते हैं क्या, आई एम सो आई एम सो। ये भाव समझना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में शुद्ध भक्त
हर समय भगवान के विरह में कातर है, तो उनको कैसे ठीक रह सकते हैं? विरह में संतप्त हृदय लेके आई एम सो सो। लेकिन जिनको भगवान से कोई संबंध नहीं, कोई विरह नहीं, जो इस संसार की धुन में आनंद मग्न है, वो कहते हैं बहुत ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये फर्क है। आई एम सो सो, आई एम सो समहाउ पुलिंग ऑन लाइक दिस। गुरु महाराज जी जवाब देते थे। तो गृहस्थ भक्तों के लिए ये गुरु महाराज ने उपदेश दिया, वैष्णव सेवा, हरि नाम, भक्ति सदाचार का पालन। अब ये चुमासा जो लोग करना चाहते हैं, चतुर्मास्य व्रत पालन, तो सावन मास शुरू हो गया। सावन में ही हमारे मठ में बहुत सारे नियम गुरु महाराज जी के समय में पालन किए जाते थे। खान पान में बहुत वर्जित था, जैसे किसी प्रकार का साग, पालक या पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली कोई भी सब्जी सावन में वर्जित है। तो इसके साथ साथ वो लोग बैगन ये भी छोड़ देते, कई लोग तो टमाटर भी छोड़ देते, फलियां छोड़ देते, राजमा छोड़ देते। तो ये सारी नियमों को पालन सावन में किया जाता। और मुख्य जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग पे बात है, ज्यादा से ज्यादा गुरु कथा, हरि कथा, श्रवण, कीर्तन, हरि नाम, भजन, साधन, स्तुति, स्तव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सावन। क्योंकि सावन का जो महीना है इसमें झूले पड़ते हैं, और ब्रज मंडल में, वृंदावन में सावन सबसे बड़ा उत्सव है। हम हर साल सावन पे, जब ये बलराम पूर्णिमा आती है, रक्षी, रक्षाबंधन, उसके एक हफ्ते पहले गुरु महाराज वृंदावन मठ में आ जाते। तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक झूलन, राधा कृष्ण, राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा होती, झूले पड़ते ना, सावन के झूले। तो सावन के झूले वृंदावन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो हर साल गुरु महाराज वहां आते, क्योंकि वृंदावन मठ के एनुअल फंक्शन झूलन में होता, और उसी झूलन में बलराम पूर्णिमा भी होती, और रूप गोस्वामी जी की तिथि भी आती। हम लोग दामोदर मंदिर जाके उनकी भजन कुटीर, उनकी समाधि में बैठ के गुरु महाराज जी के साथ श्री रूप मंजरी पद, सही मोर संपद कीर्तन, और गुरु जी के द्वारा उनकी महिमा श्रवण करते। तो सावन मास में वृंदावन जाने का बड़ा महत्व था, क्योंकि सावन जो है ये भगवान राधा कृष्ण की झूलन यात्रा है, झूलों का महोत्सव है। तो हम लोग इस बार क्वारंटाइन में, ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन में, कोविड-19 की वजह से घर से ही झूलन यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे मन मन में, और घर में ही जो अपने ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। तो हमारा अधिकार तो नहीं है, लेकिन सेवा के रूप में करना पड़ता है, करेंगे। हमारे परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में गुरु महाराज ने पेज नंबर 219 में उनका एक प्रवचन लिखा। इसमें परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं, बहुत सी समस्याओं से घिरे देश में प्रकट होकर श्री चैतन्य देव ने सब समस्याओं का अलग अलग समाधान करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने स्वयं आचरण करके समस्त देशवासियों को शिक्षा दी कि तमाम नीतियों के प्राण केंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रसन्नता है, और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ही समस्त समस्याओं का समाधान। ये है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के प्रयास करें। साधारण लोग मूल केंद्र भगवान के परिचय से अवगत नहीं होते, उनके प्रति उदासीन हो सकते हैं, किंतु तत्वदर्शी और बुद्धिमान व्यक्ति
क्षणिक इंद्रिय सुख देने वाली वस्तुओं के प्रति आसक्त, हित अहित से रहित, विवेकहीन, कुरुचि वाले व्यक्तियों की असत और अहित करने वाली मनोवृत्ति को ईंधन प्रदान नहीं करेंगे। अब ये बातें कहाँ समझ में हमें आएंगी? देखो, कहना आसान है, क्षणिक इंद्रिय सुख, लेकिन मैं ये समझता हूं बिना गुरु कृपा ये बात जीवन में नहीं उतरती। गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की अहेतु की कृपा, गुरुदेव की करुणा में दृष्टि, गुरुदेव की कृपा दृष्टि होगी तो हमारे मन में प्रेरणा होगी सदाचार और जीवन को नियंत्रित करने की। हम ये कभी इस बात का अभिमान नहीं कर सकते कि मैं बड़ा नियंत्रित हूं, मैं इंद्रिय तर्पण के लिए भटकता नहीं हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं साधन करता हूं, मैं इतना वो करता हूं। ये बात कभी नहीं हो सकती। अगर किसी के जीवन में भक्ति हो रही है, अगर किसी के जीवन में सद्भावना आ रही है, किसी के मन में सात्विकता उदय हो रही है, गुरु वैष्णव भगवान सेवा में रुचि हो रही है, तो ये अपनी काबिलियत नहीं है, ये गुरु कृपा बरस रही है। ये बात याद रखिए। गुरु महाराज कितनी बार एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं परम गुरु जी हमको भेजते थे, जाओ मठ की सेवा लेके आओ, तो हम सेवा लाते, गुरु जी को दिखाते, देखो गुरु जी वहां एक धनी व्यक्ति मिला, मैंने उसको कथा सुनाई, वो इतना प्रभावित हुआ, उसने इतनी ज्यादा सेवा दे दी, ये दीजिए सेवा। तो किसी दिन कुछ नहीं मिला, तो गुरु जी ने पूछा आज क्या मिला, तो बताया कि आज आपकी कृपा नहीं हुई इसलिए सेवा नहीं मिली। तो जिस दिन सेवा मिली उस दिन मैंने कथा सुनाई और वो प्रभावित हुआ तो सेवा मिली, जिस दिन नहीं सेवा हुई तो आपकी कृपा नहीं हुई। तो ऐसा नहीं होता। अगर हम कुछ अच्छी बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं, तो ये गुरु कृपा से ही होता है। अच्छाई जो है गुरु कृपा के बिना उदित नहीं होती हृदय में, ये बात अच्छी तरह हमें समझनी चाहिए। इसलिए गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही हमारा अवलंबन है। तो लिखा, ऐसी मनोवृत्ति को ईंधन प्रदान नहीं करेंगे। ये अर्थात तत्वदर्शी लोग अज्ञानियों को क्रम मार्ग से नियंत्रित करते हुए उनके नित्य सुख का वर्धन करने वाले भगवत प्रेम के लिए प्रेरणा देकर सर्वोत्तम दया का प्रदर्शन करते। सबसे बड़ी दया यही है कि हम दूसरों को भगवान की भक्ति में लगाएं। जैसे एक अबोध बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, विद्यालय नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके स्नेही माता पिता अपने बच्चे की इस भावना को कभी आश्रय नहीं देते, उसके भविष्य के लिए उसे डांटते हैं और स्नेह भी करते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे कुरुचियों को नियंत्रण करके क्रम मार्ग से सभी के मंगल के लिए प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, उन्होंने सभी स्तर के लोगों के लिए कृष्ण भक्ति को ही एकमात्र वास्तविक सुख तलाश किए जाने योग्य जाना। इसी के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किया और कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। कृष्ण भक्ति ही एक वास्तविक सुख। चैतन्य देव के पार्षद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके अनुगत निवासाचार्य नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद, उनकी परंपरा के रसिक मौली श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वेदांतिक आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण, उनके बाद श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, प्रमुख प्रमुख आचार्यों ने श्री गौर सुंदर की अनुमोदय दया को इस जगत में प्रवाहित रखा है। तो ये जो बात है
परम गुरु महाराज जी की हमें समझना चाहिए कि मनुष्य मात्र पे जो दया है वो है उसको कृष्ण भक्ति उन्मुख करना, कृष्ण भक्ति में लगाना। श्रीला सरस्वती ठाकुर जी समस्त भारत ही नहीं अपितु समस्त पृथ्वी पर चैतन्य देव द्वारा प्रेम भक्ति विस्तार कर गए। इसी कृष्ण प्रेम भक्ति के विस्तार की इच्छा से उन्होंने 64 मठ मंदिर स्थापित किए और उनके अनुगत आचार्यों ने उनके मनोभिष्ट को पूरा करने के लिए, जगत के मनुष्यों का वास्तविक मंगल करने के लिए सैकड़ों मठ मंदिर स्थापित किए, क्योंकि संग ही मनुष्य को प्रेरणा देता है, संग ही मनुष्य को सुपथ की ओर प्रेरित करता है, संग से ही मनुष्यों में वृत्ति उदित और विकसित होती है। साधु संग को छोड़कर रुचि परिवर्तन करने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आर्य ऋषिगण, आचार्यगण प्राचीन भारत के विभिन्न स्थानों पर मठ मंदिर स्थापित कर गए। इन स्थानों पर साधु संग, शास्त्र आलोचना और जीवन को नियंत्रित करते हुए परतत्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा, विश्व के सब प्राणियों के सुहित के लिए आत्मनियोग की सुव्यवस्था है। ये बताया परम गुरु महाराज ने मठ मंदिर को क्यों स्थापित किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि वहां पे शास्त्र आलोचना होती है, वहां पे साधु संग मिलता है, जीवन को नियंत्रित करना सिखाया जाता है, इसलिए मठ मंदिर बनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लोगों को लगाया जाता है, इसलिए मठ मंदिर बनाएंगे। इसलिए आत्मा का रूप ही सुख स्वरूप है। आत्मा शब्द आत्मा और परमात्मा दोनों को समझता है, इसलिए आत्मा के कारण स्वरूप ही परमात्मा या भगवान है, वही मूल सुख स्वरूप है। श्री कृष्ण ही जिनके साध्य और साधन हैं, ऐसे भक्त ही चैतन्य गौड़ीय मठ के सेवक। तो चैतन्य गौड़ीय मठ के सेवक वो हैं जिनका साधन, जिनका साध्य, जिनका जीवन और जीवन का उद्देश्य सब कुछ श्री कृष्ण ही है, वही मठ के सेवक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।